डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्नेह शर्मा आज आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ाऊंगी। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या मतलब होता है इसका? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कि दो कार्बोक्सिलिक समूह हो उन्हें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संतृप्त एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वे अम्ल जिनमें दो कार्बोक्सिलिक समूह सामान्यतः दो sp3 संकरित कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं उन्हें संतृप्त एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n COOH होल ट्वाइस या CH2n COH होल ट्वाइस होता है। साधारणतया संतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को उनके ट्रिवियल नाम से जाना जाता है। IUPAC के अंदर हम इन्हें एल्कीन डायोइक एसिड कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं, सामने दिख रहे हैं आपके COH ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे N का मान 0 है। फिर आता है CH2COH होल ट्वाइस यानी मेलोनिक एसिड। इसका IUPAC नाम है प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड। फिर आ रहा है सक्सिनिक एसिड, फॉर्मूला है CH2 होल ट्वाइस COH होल ट्वाइस। कॉमन नेम हो गया ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। इसी तरीके से आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनको मैं बता रही हूँ। पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, कॉमन नाम है ग्लूटारिक एसिड। हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, कॉमन नाम है एडिपिक एसिड। हेप्टेन 1,7 डायोइक एसिड, कॉमन नेम है पिमेलिक एसिड। अब हम पढ़ते हैं असंतृप्त एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जब दो कार्बोक्सिल समूह दो sp3 sp2 संकरित कार्बन परमाणु, पिछले उसमें हमने पढ़ा था sp3, अब हम पढ़ रहे हैं दो sp2 संकरित कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं तो अम्ल असंतृप्त एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल है मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। सूत्र सामने दिए हुए हैं, संरचना सामने दी है HCCOH डबल बॉन्ड CHCOH। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यामितीय समावयवता में पढ़े होंगे। अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन जो है हमारी, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीकृत विधियों से। ऑक्सीकृत विधियाँ यानी ऑक्सीडेशन वाली से। ग्लाइकॉल या हाइड्रोक्सी अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। ग्लाइकॉल तथा हाइड्रोक्सी अल्कोहल जिनमें CH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहलिक समूह उपस्थित हों तो पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकृत करने से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। सामने आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है CH2 होल N CH2OH पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा CH2 होल N COH प्लस ट्वाइस वाटर। तो दूसरा रिएक्शन है डाइनाइट्राइल व साइनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के जल अपघटन से, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइनाइट्राइल्स एंड साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइनाइट्राइल तथा साइनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड
प्राप्त की करते हैं। सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और जैसे CH2Br CH2Br है, जब सोडियम साइनाइड के दो अणुओं के साथ रिएक्शन होगा तो CnCnBr की जगह पे आ जाएगा और NaBr निकल जाएगा। आगे जब हम इसका जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा।